हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका चैप्टर है न्यू चैप्टर 9 एपी एंड जीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये बताने जा रहा हूँ इसमें। तो देखिए ये होता क्या है। देखिए ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये वर्ड जो है आपने पहले भी मैंने बताया होगा, सीक्वेंस। सीक्वेंस जनरली कुछ नहीं होता है, हम कोई भी कॉमा लगा के नंबर्स लिस्ट बना के लिख देते हैं, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। वो कैसा भी सीक्वेंस हो सकता है, कुछ भी लिख दो, किसी भी तरीके का कुछ भी। मैं ऐसे कॉमा लगा के लिस्ट बनाता चला जा रहा हूँ, दिस इज द सीक्वेंस। हम कॉमा लगा के कुछ भी लिख रहे हैं। अब ऐसे समझ लो कोई भी पैटर्न, मतलब किसी भी तरीके का कैसा भी हो सकता है, ठीक है। उसमें ही एक स्पेशल टाइप का पैटर्न होता है। उसमें से ये दो है, वो हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगी उसमें, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सीक्वेंस कॉमा लगा के हम इनको लिख देते हैं बस। तो इसमें एक एपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी एंड जीपी। तो सबसे पहले एपी पे बात करते हैं। पहला टॉपिक एपी है आपका। हाफ चैप्टर तो एपी पर है पूरा, फिर लेस देन हाफ चैप्टर जीपी पर है आपका। तो एपी है, एपी टॉपिक आपका सीबीएसई में भी 10th में है, जीपी सीबीएसई में नहीं है। जीपी वहाँ पर 11th में जाके फिर होता जाके, यहाँ दोनों है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले एपी पर बात करते हैं। एपी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर जैसे कुछ पैटर्न लेते हैं, एक स्पेशल टाइप का पैटर्न, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर जनरल डेफिनेशन पे आते हैं। जैसे 1 2 3 बहुत ही सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। ये अब चलता चला जाएगा। इसमें कुछ पैटर्न आप नोट कर पा रहे हो, कि एक ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हो, एक पैटर्न बन रहा है। हर एक नंबर जो है, देखो 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि 1 ऐड करते हैं, नेक्स्ट नंबर आ जाता है, ठीक है ना। इसमें 1 ऐड किया, 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया, 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया, 4 आ गया, 4 में 1 ऐड किया, 5 आ गया। यही तो चल रहा है। तो एक फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड नंबर वो क्या है? एक्चुअली 1 है। उस 1 को हम हर बार ऐड करें। शुरुआत कहाँ करते हैं? इससे करते हैं। शुरू तो यहाँ से हुआ है ना। तो ये तो फर्स्ट, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। ये सब क्या है? टर्म्स। अलग अलग इनको हम टर्म्स बोलते हैं। तो ये है फर्स्ट टर्म, पहली टर्म, दूसरी टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, इस तरह चलता चला जा रहा है, राइट। तो फर्स्ट टर्म में आप, फर्स्ट टर्म किसी को ऐड करके नहीं आ रही होती है, वो शुरुआत वहां से हुई है। ऐड करते हैं फर्स्ट में, तब सेकंड आती है। सेकंड कैसे हमें मिली? फर्स्ट में कुछ फिक्स नंबर ऐड किया, वही फिक्स नंबर फिर सेकंड में जब ऐड किया तो थर्ड आ गई। तो दिस इज द पैटर्न। ये कैसा एक स्पेशल पैटर्न मिल रहा है, एक फिक्स नंबर से बार बार हम ऐड कर रहे हैं, तो वो पैटर्न बनता चला जा रहा है। ऐसे टाइप की सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक है। जनरल लेके चलते हैं। जैसे ए, अगर मैं ए से शुरुआत कर रहा हूँ, ए से, और जो वो फिक्स्ड नंबर है, वो फिक्स्ड नंबर में लेके चल रहा हूँ डी, स्मॉल डी। अभी आगे चल के इनको भी बताएंगे। स्मॉल डी में फिक्स नंबर लेके चल रहा हूँ, शुरुआत ए से करते हैं। अब इसी में वही डी ऐड करते हैं तो आता है ए प्लस डी। इसमें फिर से डी ऐड करते हैं इसमें, तो ए प्लस डी यानी कि ए प्लस 2d हो जाएगा। इसमें फिर से डी ऐड करते हैं तो ए प्लस 3d हो जाएगा। इसमें फिर से एक डी ऐड करते हैं तो ए प्लस 4d हो जाएगा। यही होगा ना, ऐसे चलता चला जा रहा है। तो ये कैसा पैटर्न बन रहा है? एक फिक्स नंबर बार बार ऐड करना है, विच इज डी। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। अब डेफिनेशन पे आते हैं। यहाँ पर वो लिखा है, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग मतलब पिछली टर्म। हर एक टर्म जो मिल रही है वो प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं बार बार, वही फिक्स नंबर, तो ये मिल जाती है। ये कैसे मिली? इसमें वही फिक्स नंबर ऐड किया तो ये मिली, वही इन्होंने कहा है यहाँ पर, राइट। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कहीं से नहीं मिली है किसी को, क्योंकि उससे प्रीसीडिंग है ही नहीं, कोई शुरुआत ही वहां से है, तो उसमें कुछ ऐड होके नहीं आया है। वो कहीं से ऐसे प्राप्त नहीं हुई है कि कुछ ऐड करके वो आई हो। सेकंड आई हुई है, फर्स्ट में कुछ फिक्स नंबर ऐड करके, इसलिए बोला एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, राइट। दिस इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एब्रीविएटेड एज एपी। इसको हम एपी बोलते हैं। इन शॉर्ट हम एपी लिखते हैं, ए डॉट पी डॉट। In other words, a list of numbers are called arithmetic progression if and only if the difference of any term from। अब इसकी दूसरी अप्रोच इन्होंने देख लो। दूसरी अप्रोच का मतलब यह है, यहाँ पर ऐसे ले लो। मैं आप एक और जनरल तरीका लिखता हूँ कि A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
तो दूसरी डेफिनेशन की अप्रोच ये है कि ये कह रहा है कि डिफरेंस देखो, इफ एंड ओनली द डिफरेंस बाय एनी टर्म फ्रॉम द प्रीसीडिंग, कोई भी दो टर्म ले लो कंसेक्यूटिव, ठीक है, और उसका किसी टर्म में उसकी प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी टर्म लो उसकी प्रीसीडिंग टर्म घटाओ, कुछ आना चाहिए। चलो कोई भी टर्म लो उसकी प्रीसीडिंग टर्म लो, a2 माइनस a1 ले लो, या फिर a5 लोगे तो a4 से घटाओगे, अगर a4 लोगे तो a3 घटाओगे, तो ये जो आएगा ना यहाँ पर वो फिक्स नंबर आएगा, ये सब एक ही होंगे, फिक्स्ड नंबर आएगा, फिक्स्ड नंबर। वो फिक्स नंबर हम यहाँ स्मॉल डी लिखते हैं एपी में, स्मॉल डी, इसको हम स्मॉल डी कहेंगे यहाँ। तो ऐसे को हम, ऐसे पैटर्न को, ऐसे सीक्वेंस को हम एपी बोलेंगे, ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम एपी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब जो फर्स्ट टर्म जैसे ये a1 है, जनरली हम a1 बोलते हैं, उस a1 को हम स्टैंडर्ड a से डिनोट करते हैं, इसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। ये डिनोट करने का तरीका स्टैंडर्ड है, फर्स्ट टर्म। और जो ये जो फिक्स नंबर है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो फिक्स नंबर बार बार ऐड कर रहे हैं, तो वो है क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। दिस इज कॉमन डिफरेंस, स्मॉल डी, इसको हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। तो ए और डी, मेन चीज ये ए और डी एपी में होते हैं, स्मॉल ए स्मॉल डी, ठीक है। अब देखो वही एग्जांपल मैं फिर से लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये मैंने पैटर्न ले दिया, ये एपी ले लिया, तो एपी है तो इसका ए क्या होगा, 1 होगा, और डी क्या होगा, कोई भी टर्म लो उसकी प्रीसीडिंग से घटाओगे, जैसे कि ये ले लो तो 1 आ गया, या फिर 2 माइनस 1 कर सकते थे, या फिर 3 माइनस 2 कर सकते थे, तो डी 1 आ गया, A1 D1। तो अगर हमें एपी पता है तो हम ए और डी निकाल सकते हैं। रिवर्स, अगर ये दोनों आपको दिए हुए हैं तो पूरी एपी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बना सकते हो। चलो बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म यही हो जाएगी, इसी में 1 और ऐड करते हैं तो 2 आ जाएगी, इसी में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगी, इसी में 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगी, पूरी एपी बन गई। मतलब ए और डी दिया है तो पूरी एपी पता चल जाएगी आपको, ऐसे बनाते चले जाओ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, राइट, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पर अर्थमेटिक सीरीज, पहले सीरीज क्या है देखो, सीक्वेंस मैंने बताया था, सीक्वेंस में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स में कॉमा लगा के लिख रहे होते हैं, A1 A2 कॉमा लगा के, ऐसे ये सीक्वेंस होता है। और इसी को हम प्लस करके लिखते हैं, सबको, सारी टर्म्स को प्लस कर दें, सबको प्लस कर दिया हमने, A5 डॉट डॉट प्लस कर देंगे, तो ये होता है सीरीज, इसको हम सीरीज बोलते हैं। दिस इज द सीरीज, चेन की तरीके से, ठीक है, ये सीरीज हो गया। तो एपी में जो होता है, एपी की सारी टर्म्स को अगर ये एपी है, इट इज एन एपी, मतलब वही सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर इसको जब प्लस करके लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज, इसको अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं, वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत इजी है, आपको डेफिनेशन पता है तो आप हो जाएगी। देखो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। जैसे ये दिया हुआ है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट डॉट, ये दिया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट दिया हुआ है, एग्जांपल 1 बोला है कि फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। a = 3/2, d = देखो यही तो a है, A1, ऐसे आप समझ लो। चलो आपको इनको सीरियल नंबर दे दो ताकि आपको थोड़ा सा देखने में आसानी हो जाए। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म होगा, ये A4 है, इस तरह, ठीक है। ये A हो गया, A1 ही A होता है, A1 ही A होता है, और A है 3/2। D निकालने के लिए मैंने क्या बोला, अगर वो AP है तो कोई भी टर्म लो और उसको उसमें प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दो। चलो ये ले लेता हूँ, और इसकी प्रीसीडिंग क्या है, ब्रैकेट लगा के इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, -3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -2/2, दैट मीन्स -1। तो D हमें पता लग गया -1। एक ही निकाल गया। अगर आपसे फाइंड करने तो चेक करने को कहा जाता है कि बताइए वो AP है या नहीं है, तो आपको 2-3 में चेक करके देखना होगा। और अगर वो AP ऑलरेडी दिया है तो आपको D फाइंड करना है, तो कोई भी लो उसमें प्रीसीडिंग हटा दो, D आ जाएगा, ठीक है। ओके, 3 एग्जाम्पल में कहा है कि हाँ ये आप चेक करके बताओ कि वो AP है या नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा चेक। उसमें फर्स्ट टर्म तो इजीली दिख जाएगा, पहला ही वाला जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, A होगा। D आपको देखना होगा क्या D वो फिक्स नंबर हर बार आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो ये देखो
11, 22, 33, 44 इतना ही दिया हुआ है, डॉट 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 कर दिया। तो फर्स्ट टर्म तो यही हो जाएगा, a इक्वल टू 11, ठीक है। अब हमें d के बारे में देखना है, तो चलो इसको a1 ले लेते हैं, a2, a2, a3, a4 एंड सो ऑन। चलो इनके बीच देख लेते हैं, a2 माइनस a1 क्या आता है, देखते हैं, 22 माइनस 11 यानी कि 11। चलो a3 माइनस a2 देखते हैं, तो 33 माइनस 22 ये भी 11 आ रहा है। चलो a4 माइनस a3 देखते हैं, ये हो गया, हाँ, तो ये a4 है, 44 माइनस 33 ये भी 11 है, हर बार वही आ रहा है, तो उसका मतलब फिक्स नंबर वो d ही है, तो d ही है। तो आप ये कहोगे क्योंकि ये फिक्स्ड आ रहा है, मतलब वही फिक्स नंबर, ऑलवेज फिक्स नंबर, देयरफॉर ये पैटर्न क्या है, दिस इज एन एपी, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, बिल्कुल इसी पर बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ये है समझने का, तो बस इंट्रोडक्शन था, फर्स्ट एक्सरसाइज डेफिनेशन पे बेस्ड है। देखिए जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म की बात करते हैं, ध्यान से इसको सुनो, ओके। देखिए ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, a1, a2, a3, a4, a5 एंड सो ऑन, इस तरह चल रहा है। जनरल टर्म अगर कोई भी टर्म आपको अगर a और d दिया है, a और d अगर आपको दिया हुआ है, तो उसका मतलब एपी के बारे में सब कुछ पता लगा सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि भाई फोर्थ टर्म निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे, पहली टर्म निकालोगे, दूसरी निकालोगे, तो ऐसे निकाल के फर्स्ट एक्सरसाइज में अब तक जो पढ़ा हुआ है उसमें निकाल के आप कहोगे ये रहा फोर्थ, मतलब एक सीक्वेंस में जाओगे आप, मतलब एक तरीके से फर्स्ट निकालो, मतलब फर्स्ट भी फाइंड करोगे, सेकंड भी करोगे, थर्ड भी करोगे, और थर्ड में फिर से डी ऐड करके फोर्थ, फिर फोर्थ निकालोगे जाके। आपसे कहा 10th टर्म निकाल के बताओ, तो 10th में भी 10 टर्म सारी की सारी निकालोगे, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a9, a10 तक सारा निकालोगे। लेकिन आपसे अगर कह दिया जाए कि भाई a200 नंबर की बताओगे, तो आपका 200 टर्म्स निकालोगे, कहाँ तक ऐड करते रहोगे, 200 तक जाओगे, ये मतलब 200 नंबर पे जो टर्म आएगी ना वो वाली निकाल के बताओ। तो आपको जनरल कुछ ना कुछ फॉर्मूला ही चाहिए, मतलब कुछ जनरल पैटर्न चाहिए कि जनरल टर्म कैसी दिखती है, तो आपको फॉर्मूला चाहिए, तो वो चीज़ समझेंगे यहाँ पर। देखिए तो अगर देखो, अगर एक ऐसी एपी ली है हमने जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो वो एपी दिखेगी कैसे, पहले वो समझिए ध्यान से। ए फर्स्ट टर्म यही होगा a1, मैंने उसी के नीचे लिख रहा हूँ मैं, a2 कैसा दिखेगा, a प्लस डी जैसा दिखेगा ना, a में d ऐड कर दिया, सेकंड टर्म तो ऐसा ही होगा, थर्ड टर्म कैसा होगा, थर्ड टर्म कैसा होगा, देखो इसी में d ऐड कर देते हैं तो a प्लस 2d ही तो होगा। a4 कैसा दिखेगा, इसी में प्रीसीडिंग टर्म में d ऐड कर देते हैं तो a प्लस 3d हो जाएगा। इसी में अगर a प्लस इसमें d और ऐड कर देते हैं तो क्या 4d हो जाएगा, a प्लस 4d। ऐसे ही यहाँ पर अगर a6 अगर टर्म हमें जाननी है, इसमें अगर d ऐड करेंगे तो a प्लस 5d हो जाएगा। ऑब्जर्व करो इसको, जब a1 था तो a है, जब a2 टर्म निकालेंगे तो 1 टाइम्स d है, जब a3 यहाँ पर जब 3 है तो यहाँ 2 है, a प्लस 2d, जब यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, a प्लस 3d। पैटर्न को समझना, यहाँ जब 5 है यानी फिफ्थ नंबर है तो यहाँ पर 4 है, एक कम जा रहा है यहाँ पर, जब यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, समझ आ रहा है ना। तो अगर हमें a10 पे बात करनी है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा ना। अगर हमें a15 के बारे में बोलना है कि वो कैसी दिखेगी तो a प्लस 14d लिखोगे ना। अगर मैं आपसे कहूँ a20 बताओ तो a प्लस 19d लिखोगे ना, ये 20 19। अगर मैं आपसे कहूँ a200 बताओ तो a प्लस 199d लिखोगे ना। अब आते हैं जनरल पे, लेट्स से ये n है, a n है, और n से प्रीवियस क्या होता है, जैसे x है, x से प्रीवियस x माइनस 1 होता है, n से जस्ट प्रीवियस नेचुरल नंबर n माइनस 1 हो। तो जब वहाँ n है तो यहाँ क्या होगा, मैं ब्रैकेट लगा के लिखूंगा n माइनस 1।
तो ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला बन गया, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एन की वैल्यू डालोगे, मान लो आपसे 5th नंबर की पूछी है तो a प्लस 4d, आपसे 200 नंबर की A20 पूछा है, 200 नंबर की 199 नंबर की, तो फॉर्मूला बन गया a प्लस n माइनस 1d, जनरल टर्म, nth टर्म, दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, ये है जनरल टर्म। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा डेफिनेटली। फिर इन्होंने एक और यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि पॉलिनियर पॉलिनोमियल है, तो वो भी समझा लेते हैं। देखिए पॉलिनोमियल क्या था, किसी भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन ही होता था जहां पर जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल है, एन वेरिएबल में, चाहे वो एक्स वेरिएबल में, एक्स की या एन की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 ऐसी कुछ दिखेगी ना, होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो वही होता था। और लीनियर क्या मतलब है, उसकी जो एक्स की पावर है या एन की पावर है वो 1, मैक्सिमम 1, यानी कि उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, इसलिए लीनियर बोलते थे। ठीक है, अब देखो हमने लिखा जनरल टर्म क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है ऑफ द वेरिएबल n, a प्लस n माइनस 1d है। देखो क्वेश्चन के अंदर a और d तो गिवन होगा, या फिर अगर मैं निकालना होगा, आपसे पूछा जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर लेट्स से a अगर 1 है और d मान लो 5 है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ रखिएगा 1 प्लस n माइनस 1 5 an, उस एपी की nth टर्म कुछ ऐसी होगी, a प्लस n मैंने रखा नहीं है क्योंकि मैं निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, 5n माइनस 5, इसको जरा सिंप्लीफाई करो तो देखिए 5n माइनस 4 कुछ ऐसा ही दिख रहा है। देखो कुछ 5x माइनस 4 जैसा, देखो लीनियर है ना ये, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल ही तो है, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल n। तो जनरल टर्म कैसा होता है, हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल, साफ दिख रहा है, वही है वो, बस वो आपकी नॉलेज के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फाइनाइट एपी। हाँ, फाइनाइट एपी को पीछे वाला मिस हो गया, तो मैं वहाँ पर क्लियर नहीं किया था। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी क्या है। फाइनाइट एपी जैसे कि फाइनाइट होनी चाहिए, ऐसी एपी जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, फिक्स हो, हमें पता हो 10 12 15 16 17 1000 2000 लाख 10 लाख, हमें n पता है, मतलब वो फाइनाइट हमें पता है वो क्या है नंबर, फाइनाइट एपी है। उसे इनफाइनाइट का मतलब वो चलता चला जा रहा है, हमें n पता ही नहीं कहाँ तक जा रहा है, हमें नहीं पता, वो इनफाइनाइट एपी। ठीक है, तो यहाँ पर अब लास्ट टर्म है, नेक्स्ट टॉपिक आपका लास्ट टर्म ऑफ ए फाइनाइट एपी। किसी भी फाइनाइट एपी की लास्ट टर्म में बात कर रहे हैं, तो वो लास्ट टर्म तो फाइनाइट एपी भी कर पाएंगे ना, इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म को चाहता है पता नहीं है, कहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, तो फाइनाइट एपी का लास्ट टर्म, जैसे कि मान लो एक ऐसी एपी ली है हमने, एक ऐसी एपी ली जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है फाइनाइट है, वो फाइनाइट लेट से n है, जो लास्ट टर्म है वो nth नंबर की है, तो nth टर्म ही तो लास्ट टर्म होगी, और उस लास्ट टर्म को हम स्मॉल l से डिनोट करेंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, अगर a है इसका फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस है, तो वही तो बनी लगा, तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये हो जाएगा लास्ट टर्म ऑफ द फाइनाइट एपी। फिर देखिए nth टर्म ऑफ एन, nth टर्म निकालना है, कोई फाइनाइट एपी है फ्रॉम द एंड, तो ये टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा। देखिए इसको मैं दोनों अप्रोच से समझाऊंगा, एक ऊपर दिया है वो नीचे दी, मैं दोनों समझा दूंगा। पहले उसी एग्जांपल में बात करते हैं, जैसे मैंने एक एपी ले लिया, ये वाला ले लिया 8 9 10 11 12 13, चलो मैं कुछ ज़्यादा ही ले लिया। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा 4th नंबर की टर्म बताओ, आप कहोगे ये रही, मैं कहूँगा 6th नंबर की बताओ, ये रही, मैं कहूँगा 9th बताओ, ये रही। अब मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ 4th टर्म बताओ फ्रॉम द एंड, तो आप काउंट यहाँ से ना करके पीछे से करोगे, काउंट इधर से करोगे, काउंट राइट टू लेफ्ट काउंट करोगे। तो हर चीज की हम काउंटिंग शुरू करते हैं इधर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो तो यूजुअल है हमारा, यूजुअल जैसा अब तक करते आ रहे हैं। ये पूछ रहा है कि भाई 4th इस एपी में 4th टर्म बताओ फ्रॉम द एंड, तो आप यहां से करोगे 1 2 3
4 ये है, दिस इज द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, बट स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म तो ये थी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें अगर कोई एपी दे दिया, कोई फाइनाइट एपी दे दिया, इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है और वो m नंबर टर्म्स है, m है, ठीक है। चलो मैं उस पर जनरल पे बाद में आऊंगा, इसी पे फोर्थ है, तो यही फोर्थ फ्रॉम द एंड से स्टार्टिंग का क्या होगा, देखो यार 10th नंबर की टर्म है, वो 10th है, तो 10th नंबर 10th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग वही टर्म, फोर्थ टर्म है फ्रॉम द एंड वही टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो हम उस टर्म को निकालने के लिए, देखो क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा, ये आप खुद अगर निकाल लें तो फिर ए और डी से सीधा निकाल लेंगे यहाँ पर रख के, ठीक है ना। ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे m अगर किसी फाइनाइट में टोटल टर्म्स है m, टोटल m टर्म्स है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि nth टर्म बताओ फ्रॉम द एंड, उस एपी में nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो जो n है ना वो पीछे से काउंट वाला है, इधर से काउंट वाला नहीं है, तो हमें उसको स्टार्टिंग से फाइंड करना है और डायरेक्ट अपना यूजुअल फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज नोट करो कि जो ये जो था फोर्थ, टोटल टर्म्स थी 13 में से, ठीक है, ये फोर्थ माइनस किया और क्या करा, एक ऐड कर दिया, तो देखो कितना आया, 10th ही तो आया। तो ये जो ऐसा करने पर आ रहा है वो स्टार्टिंग वाला सीरियल नंबर आ गया 10th, देखो स्टार्टिंग वाला आ गया, इसी को जनरल में बताना चाह रहा हूँ। अगर टोटल टर्म 13 की जगह m रख रहा हूँ और मुझे फ्रॉम द एंड nth टर्म दिया गया है क्वेश्चन में कि nth टर्म फाइंड करो और उसी में मैंने 1 ऐड कर दिया, चलो ब्रैकेट मत लगाओ, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये जो सीरियल नंबर आया है ना m-n प्लस n th, ये फ्रॉम द स्टार्टिंग आया है, वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो यहाँ पर यहाँ लिखा है ना nth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ nth टर्म, देखिए nth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू बेसिकली m-n प्लस 1th नंबर टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम द एंड वो एक्चुअली उसी सीक्वेंस की ये वाली टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग से है, तो यानी कि अगर हमें nth टर्म, अब हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं इस पर, तो इस पर जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास था क्या, nth टर्म बेसिकली था क्या हमारे पास a प्लस n-1d था ना, तो इस n की जगह ये रखेंगे क्योंकि इसी सीरियल नंबर क्या निकालना है ना, स्मॉल a ये वाला प्लस, यहाँ मैं बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो इस n की जगह यही तो रखोगे m-n प्लस n, इस n की जगह वो -1, ये वाला -1, ठीक है। ये वो है nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब देखो जब सॉल्व करो तो 1 से 1 कट जाएगा, बाहर d भी है ये वाला, तो क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस m-n d, ये बन गया फॉर्मूला। यहाँ पर m है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और n है वो सीरियल नंबर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड, ठीक है। ये तो था फर्स्ट अप्रोच, या फिर फर्स्ट अप्रोच थी हुई। अब ऑल्टरनेटिवली दूसरी अप्रोच थी हुई है, वो समझ लीजिए, देखिए फिर इसका एक एग्जांपल देखेंगे। अल्टरनेटिवली जो अप्रोच इन्होंने दी हुई है कि कहा है कि देखो इन्होंने ले लिया एक एपी ले ली a प्लस a प्लस डी, सेकेंड थर्ड टर्म हो जाएगी a प्लस 2d, और ऐसे करते 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 लास्ट टर्म तो l रही होगी ना, अगर फाइनाइट एपी है तो उसी को स्मॉल l से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म l है, तो इससे प्रीवियस क्या होगी, सोचो जरा, इससे प्रीवियस देखो ये है, इसमें d हटा दे तो प्रीसीडिंग आ जाएगी ना, l माइनस डी आ जाएगी ना, करेक्ट। इसी में और d घटा देते हैं l माइनस 2d आ जाएगा, ठीक है। इसी में और d घटा देंगे तो l माइनस 3d आ जाएगा,
तो ये कुछ ऐसे चलेगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो ये ऐसे करके करते करते ये ऐसा आ गया, राइट, उन्होंने भी ऐसे ही कर रखा है। तो ये कोई फाइनाइट एपी है, ठीक है, इसकी लास्ट टर्म एल है। अब आपसे कहा गया है कि फर्स्ट टर्म इस वाले में फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, अभी जो है, जो इस टाइम अभी प्रेजेंटली दी हुई है। अब इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब क्या है, राइटिंग द टर्म्स ऑफ द गिवन एपी इन द रिवर्स बैकवर्ड ऑर्डर। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 लिख रहा था मैं, तो 7 6 5 4 3 2 ऐसे करके लिख दो। तो इसी को रिवर्स करके लिख दो। तो एल था, अब उसके बाद l माइनस डी होगा, फिर उसके बाद l माइनस 2d होगा, फिर उसके बाद l माइनस 3d होगा, डॉट 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 यहाँ पे आओ। ऐसे करते करते इधर भी ये चल रहा होगा ना, a प्लस 2d होगा, फिर a प्लस d आया होगा उधर, फिर a लास्ट। तो देखो जो फर्स्ट थी वो लास्ट टर्म बन गई, तो जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन गई। ये हमने रिवर्स कर दिया, बैक ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग हमने इसको रिवर्स कर दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसको इसी के अकॉर्डिंग देखो आप, फर्स्ट टर्म क्या है एल, और नेक्स्ट में से प्रीवियस जब घटाएंगे तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म घटाएंगे तो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। बेसिकली इसका कॉमन डिफरेंस माइनस डी है, उसका कॉमन डिफरेंस डी था, फर्स्ट टर्म ए थी, इसका कॉमन डिफरेंस माइनस डी है, और फर्स्ट टर्म क्या था, एल था, ठीक है इसका। तो देखिए अब इसको इसी के अकॉर्डिंग ध्यान से देखना। अब यहाँ पर नोट करो, नोट दैट द लिस्ट ऑफ द नंबर्स आल्सो फॉर्म एन एपी विद फर्स्ट टर्म एल एंड कॉमन डिफरेंस माइनस डी इस न्यू वाली एपी का। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन एपी, गिवन माने ये वाली एपी, फ्रॉम द एंड। देखो इसका nth टर्म इधर से, स्टार्टिंग का nth टर्म वही तो होगा, बदलेगा थोड़ी ना। देखो इधर से, जैसे कि इधर से सेकंड, इधर से सेकंड, इधर से थर्ड, ये वाला है ना, इधर से थर्ड, मतलब पुरानी एपी का लास्ट से जो सीरियल नंबर चल रहा होगा वो नई एपी का स्टार्टिंग वाला ही होगा। एक्चुअली वही इन्होंने यहाँ लिखा है, nth टर्म, मैं फिर यहाँ लिख रहा हूँ उस चीज को, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ, ये 1 नेम दे रहा हूं मैं, इस एपी को 2 नेम दे रहा हूं, ऑफ एपी 1 nth टर्म इक्वल होगा, उसी को तो रिवर्स किया है, इक्वल होगा nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ, कौन सी एपी, ऑफ एपी 2, इस एपी का बिगिनिंग वाला सेम ही तो होंगे वो सेकंड, ये रहा सेकंड, थर्ड ये रहा थर्ड, वही चल रहा है ना, सेम होगा ना। तो हमें निकालना तो ये था ना क्वेश्चन के अंदर, शुरुआत तो हुई थी ना, ये था ना, अब इसका था। अब इस पे आप यूजुअल फॉर्मूला लगा दो अपना, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म, तो इसकी फर्स्ट टर्म तो ये मैं l लिख देता हूँ, a प्लस n माइनस 1d था ना, और वहां पर n लिख देता हूँ, इसका भाई इन्होंने भी लिख रखा है, यहाँ पर देखो n लिख दिया और -1 कर दिया, क्लियर, n माइनस, और d क्या है, इस वाली का d क्या है, इस वाली का तो d माइनस डी था ना, ये माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इधर कर दो चाहे इधर, तो देखो क्या बना, l प्लस सॉरी माइनस n माइनस 1 d। तो यही आपकी बुक में ये दिया हुआ है, l माइनस n माइनस 1 d। ये वाला भी फॉर्मूला याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म दिया हो, ठीक है, और n वही लास्ट जो क्वेश्चन में होगा फ्रॉम द एंड वाला, और d वही जो आपकी एपी में दिया हो। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ आ गया होगा, एक एग्जांपल देखते हैं फ्रॉम द एंड वाला, देखते हैं एग्जांपल है इसमें 4, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। देखो यहाँ एपी दी हुई है 10 7 4 डॉट 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 -16। देखो इन्होंने पूरा नहीं लिखा, 10 लिखा, 7 लिखा, 4 लिखा, फिर डॉट डॉट करके लास्ट वाली टर्म लिख दी बस। और बोला है कि आप जो है 11th टर्म बताओ फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, इधर से काउंट करते करते कहीं ना कहीं 11th नंबर की टर्म आएगी, वो टर्म क्या है वो बताओ।
ठीक है। तो लास्ट टर्म पता है तो आप लिख सकते हो एल, ये एल क्या है -62, ये लास्ट टर्म है। अब देखो इस क्वेश्चन में सेकंड जो ऑल्टरनेटिवली वाला है ना वही फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीधा से लास्ट टर्म दिख रहा है इस एपी का, ठीक है। डी क्या है इसका डी, इसका डी देख लो, डी निकाल लेते हैं चलो। 7 - 10 यानी कि -3 डी, कॉमन डिफरेंस है इसका, बस अब फॉर्मूला लगा दो। क्या है nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म, और nth क्या है बेसिकली 10th पूछा है ना उसने, 10th, हाँ 11th सॉरी 11th टर्म फ्रॉम द एंड l माइनस n - 1 d, और n क्या है यही तो है 11, और l क्या है -62, 10 और d क्या है -3, तो -62 और ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो 62 है, 62 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 32 माइनस का, राइट। तो ये पता लग गया, यहाँ पर चलते चलते यहाँ कहीं 32 माइनस का आया होगा, वही है इधर से 11, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 4, ओके। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ एनी टू टर्म्स ऑफ एन एपी, चलो ये भी बता देता हूँ, देखिए हाँ, डिफरेंस एनी टू टर्म, एनी टू टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो लेट अगर एक mth नंबर की टर्म ले लो, एक nth टर्म ले लो उसी एपी की, mth टर्म कोई जैसे कि एक 4th टर्म ले ली, एक 7th टर्म ले ली, एक 5th टर्म ले ली, एक 12th टर्म ले ली, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर nth टर्म माइनस mth डिफरेंस बोला है कोई भी टर्म का, तो चलो हम nth टर्म माइनस mth टर्म लिखते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर उस एपी का, एपी एक ही है दोनों, उस एपी का अगर फर्स्ट टर्म ए रहा होगा और कॉमन डिफरेंस डी रहा होगा, तो nth टर्म क्या बनेगा जाके a प्लस n - 1 डी तो बनेगा जाके, इसको बड़े ब्रैकेट में अभी लगा दो, mth टर्म माइनस mth टर्म a प्लस mth है तो यहाँ n की जगह m रखेंगे -1 d, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 d, देखो a कैंसिल हो रहा है, हो गया कैंसिल, तो बचा क्या है उसको लिखो। तो जो बचा हुआ है ये है ये और m - 1 d, ठीक है। यहां से d कॉमन आ सकता है, ले लो कॉमन d, इधर लिखता हूँ d को, तो अंदर यहाँ बचा n - 1 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर m - 1, इसको खोलेंगे तो -m + 1 बचेगा, ये भी कैंसिल, तो बचा क्या n - m, जस्ट मतलब क्या, अगर कोई उसी एपी में कोई भी दो टर्म है, एक nth टर्म है एक mth टर्म है, अगर n - m कर रहे हैं मतलब nth माइनस mth कर रहे हैं तो n - m × d आएगा, अगर mth माइनस nth कर रहे हैं तो m - n d आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस ऑफ एनी टू टर्म है। अब मिडिल टर्म है, ये भी देखो, फिर एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए मिडिल टर्म ऑफ एन एपी, अच्छा देखो मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं तो फाइनाइट एपी ही होना चाहिए, इनफाइनाइट होगा तो उसकी कोई एक तरफ एंडिंग ही नहीं है, तो हम कैसे उसका मिडिल डिफाइन कर पाएंगे, तो फाइनाइट का ही मिडिल डिफाइन करेंगे, मिडिल टर्म ऑफ फाइनाइट एपी। अच्छा फाइनाइट होगी तो एक तो श्योर है या तो वो इवन नंबर होगा या वो ऑड नंबर होगा, मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। तो फर्स्ट अगर ऑड है तो देखो एक चीज मीडियन वगैरह में स्टैट वगैरह में पढ़ते हैं तो उसमें हमने एक चीज नोट की होगी, जब हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 चलो 6 7, तो मिडिल में तो ये आ रहा है ना, मतलब मिडिल का मतलब क्या है, इधर से चले और इधर से चले सेम है ना, 1 2 3 4,
1 2 3 4, है ना। तो ऑड नंबर जब टोटल होते हैं तो वहाँ आसानी से दिख जाता है। बट अगर यही इवन हो जाए तो एग्जैक्टली मिडिल मिल पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 यहाँ 4 आ रहा है, 1 2 3 4 यहाँ एक्चुअली 2 है, तो हमें इन दोनों का मीन निकालना पड़ता है। यही होता ना वहाँ पर, तो ये उसी की तरह है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी मिडिल टर्म अगर हमें निकालनी हो तो सीक्वेंस है, यहाँ तो कॉमा लगा के लिखा हुआ है, तो मिडिल टर्म इसके निकालेंगे तो क्या होगा, देखो टोटल इट हैज वन मिडिल टर्म इफ n इज ऑड, दैट इज वो मिडिल टर्म होगा क्या, इस नंबर की टर्म n प्लस 1/2, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑन दैट फाइनाइट एपी, अगर n वो ऑड है, इफ n इज ऑड, और अगर n इवन है तो दो आएंगी, दो ही तो आएंगी। इफ इट हैज टू मिडिल टर्म इफ n इज इवन, अगर टू मिडिल टर्म है तो पहली मिडिल टर्म तो ये आएगी इस नंबर की, और दूसरी इससे नेक्स्ट वाली अलग से +1, इस पे एक साथ नहीं अलग से n/2 +1। अगर ये सॉल्व करके 3 आ रहा है तो ये फोर्थ, अगर ये 4 आ रहा है सॉल्व करके n/2 तो फिफ्थ, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ टर्म, ये दो मिडिल टर्म होंगी उसकी, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो जिसमें हम कुछ ऐसी कन्वीनियंसी के लिए कुछ ऐसी एजम्पशंस लेंगे, वो यहाँ पर समझा है नंबर्स इन एन एपी, ये मैं समझा देता हूँ कैसे हमें उनको लेट करना होगा क्वेश्चन करते टाइम। देखिए पहला, अगर कोई 3 नंबर्स दिए होंगे, अगर A B C आर इन एपी इतना लिखा होगा तो सिर्फ 3 ही टर्म है, फाइनाइट एपी, इसमें ओनली टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, ठीक है। और ये एपी में है तो सोचो जरा, एपी में है तो कुछ एक पैटर्न बनानी होगी ना, मतलब अगर b माइनस a करें तो वो भी एक फिक्स नंबर होगा, बेसिकली d होगा वो, c माइनस b करें तो वो भी फिक्स नंबर होगा, वो d ही होगा, बेसिकली कॉमन डिफरेंस, दोनों सेम ही तो है, तो हम क्यों ना ऐसा लिख दें, b माइनस a और c माइनस b सेम ही तो होंगे, ठीक है ना, वो कॉमन डिफरेंस ही तो होगा, राइट, कॉमन डिफरेंस ही आएगा। तो देखो अगर यहाँ से b निकालना हो तो b को एक साइड ले लो, इस b को इधर ले आते हैं, b प्लस b, और a को इधर ले आते हैं तो a प्लस सी, ये हो जाएगा 2b इक्वल टू a प्लस सी। हमें यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन मिल गई, तो b इक्वल टू यू कैन राइट इट एज लाइक दिस। अगर कोई भी 3 नंबर एपी में है तो b यानी कि मिडिल वाला, ये वाला b कैन बी राइटेड एज a प्लस सी अपॉन 2, मतलब उसके ठीक मीन पर होगा, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बीच का नंबर होगा। क्लियर, मतलब ये आप कोई भी 2 नंबर लिखो, जैसे कि मैं 2 ले रहा हूँ और 5 ले रहा हूँ, ये कुछ और ले लेता हूँ, 6 ले रहा हूँ, 2 6 ऐड करो 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, बीच में रख दो तो ये एपी बन जाएगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, ओके। और भी देखो इसमें, फॉर कन्वीनियंस इफ द सम ऑफ नंबर्स आर इन गिवन, अगर क्वेश्चन के अंदर जैसे कुछ कंडीशंस दी होती हैं और आपसे ए और डी निकालने को कहेंगे या कुछ भी कहेंगे कि फोर्थ टर्म बताओ, और डायरेक्टली एपी भी नहीं दी होगी, आपसे कहेंगे फोर्थ टर्म बताओ या कॉमन डिफरेंस बताओ या फिर 7th टर्म बताओ, और आपको डायरेक्ट एपी भी नहीं देंगे, एपी पर ही कुछ ना कुछ कंडीशंस देंगे, कुछ लगा के इन नंबर्स का प्रोडक्ट या एडिशन वटएवर, सारी टर्म्स का ऐड करके ये आ रहा है, ऐसे करके देंगे, तो आपको टर्म्स को लेट करना होगा। अगर कुछ ऐसे पूछो, जैसे मान लो 3 नंबर्स को लेकर एपी दे रखी है और उस पर कुछ कंडीशंस लगा रखे हैं, तो एपी को कैसे लेट करना, अगर वो 3 नंबर्स पे बात हो रही है तो आपको लेट ऐसे करना है, फर्स्ट टर्म भी a माइनस डी, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म a प्लस, में जानबूझकर ऐसा ऐड किया हुआ है, ऐसा एजम्पशन किया हुआ है, क्यों, क्योंकि अगर बाय द वे क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि सम ऑफ 3 नंबर्स हैं विच आर इन एपी, और सम ऑफ 3 टर्म्स जो है समथिंग कोई नंबर दिया हुआ, तो देखो जब ऐड करेंगे तो डी से डी कट जाएगा, और हमें सीधा ए में एक इक्वेशन आएगी और एस डायरेक्टली वहां से निकाल लेंगे, आसान हो गया। तो इस वजह से हम ऐसी एजम्पशन लेते हैं। और अगर इवन दिया हुआ 4 टर्म दिए हुए तो आपको कैसे लेट करना है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये याद कर लेना, लर्न कर लेना। तो आपको 4 नंबर्स दिए हो और उस पर 4 नंबर्स आ रही है, तो आपको ऐसे लेट करना है, लेट फर्स्ट टर्म बी दिस, सेकंड टर्म दिस, थर्ड टर्म दिस, फोर्थ टर्म दिस। 5 दिए हो तो 5 में इसी में जैसे इधर a माइनस 2d और a प्लस 2d, ये लो, ये 5 जो हो, टोटल 5 नंबर्स दिए हो, 5 नंबर्स
या फिर 5 टर्म्स दिए हो और उन पर कंडीशन लगाई हो तो आपको ऐसे लेट करना है। जैसे 5 तक खैर आएगा नहीं क्वेश्चन, 3 तक मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा आता है। फर्स्ट टर्म दिस, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म सिर्फ ए है, ठीक है। तो ऐसे लेट करना। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, एग्जाम्पल 24। फिर वापस आते हैं कुछ और इससे पहले के एग्जाम्पल्स देखते। 24 एग्जाम्पल क्या बता रहा है देखो। एग्जाम्पल 24 देखो, क्वेश्चन में कहा है स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP। देखो 207 को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है और ऐसे स्प्लिट करना है कि जैसे कि तीनों पार्ट AP में रहे, these are in AP। और आगे कंडीशन दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज, कोई भी दो स्मॉलर पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो ये है 4 6 2 3, 2 स्मॉलर पार्ट्स। तो देखो अब स्प्लिट करना है, ठीक है। तीन में अलग अलग बांटना है ना, तो हम उन्हीं को लेट कर लेते हैं। लेट, ठीक है। 3 पार्ट्स बी द 3, क्योंकि वो एपी में है, इसने कहा है देखो जब 3 पार्ट्स को स्प्लिट कर रहे हैं और उसने कहा है वो एपी में रहने चाहिए, तो वो एपी है ना, उसी एपी को ही लेट करेंगे ना 3 नंबर्स को। लेट 3 पार्ट्स बी ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, इसको ही तो स्प्लिट कर रहे हैं, तो तीनों का एडिशन भी तो यही आएगा। ऐड करेंगे तो 207 ही तो आएगा, ठीक है। और d ग्रेटर देन 0 लेकर चलेंगे हम अपनी तरफ से, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ग्रेटर देन 0 क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ हम नंबर्स को स्प्लिट कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं लेंगे, हमें बढ़ते क्रम में लेके चलना। कुछ इस तरह हमने पहले से अपना एजम्पशन ले लिया, ठीक है, ओके। तो अब कंडीशन लगाएंगे। अब इसका मतलब यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनका सम कितना है 207 ही तो है इनका सम इन दिस कंडीशन। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो डी कट रहा है, ए प्लस ए और माइनस डी प्लस डी कैंसिल, ये हो जाएगा 207। 3a इक्वल टू 207, तो a इक्वल टू 207 डिवाइडेड बाय 3, काट दो 18 2 9, तो a की वैल्यू लो भाई आ गई 69। ये हमने निकाल लिया, देखो a 69 आ गया, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ए हमने निकाल लिया, अभी डी नहीं पता है हमें, तो और भी तो चीजें हमें दी हुई हैं। क्या दिया होगा देखो, इसने कहा है कि फर्स्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, ये है। तो फर्स्ट नंबर तो ये था, उसके बाद सेकंड नंबर ये था, दोनों का प्रोडक्ट इसका दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 4 6 2 3। ए हमें पता है तो रख दो यहाँ पर 69 माइनस डी और यहाँ 69 इक्वल टू 4 6 2 3। तो देखो अब डी तो निकालना है, ए और डी पता लग गया तो फिर ए माइनस डी और ए प्लस डी, वो तो नंबर्स भी पता ही लग जाएंगे ना। तो यहाँ से डी निकाल लेंगे, तो 69 माइनस डी, यहाँ पे सिंप्लीफाई पूरा करेंगे। मैंने यहाँ पर हाँ डिवीजन करा हुआ है, डिवीजन करके 67 आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर 69 से, ये 67 आ रहा है 67। तो डी जब निकालेंगे तो डी कितना आ जाएगा हमारा, डी 2 आ जाएगा, 69 माइनस 67, तो डी आ गया 2। अब a माइनस डी था तो 69 माइनस 2 और 69 और 69 प्लस 2, तो ये क्या है 67 69 और ये कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो इस तरह था ये। और देखो क्वेश्चन कुछ ओके, चलो 8 एग्जांपल देखो। यह एग्जांपल 8 में बता रहा हूँ। 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म या ऐसे लिख सकते हो A17, राइट। A17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। ये ज्यादा है किससे, 10th टर्म से। इसी एपी की 10th टर्म से 17th टर्म ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, यानी कि इनका डिफरेंस
ये ज्यादा थी ना, तो दिस माइनस दिस 7 ही होगा ना, कंडीशन लगा दी हमने उसी पर, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स करते थे पहले, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन डिफरेंस आपसे निकालने वाला, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला ही तो लगाओ। लेट फर्स्ट टर्म जो है ए है, कॉमन डिफरेंस डी होगा, तो यहाँ लगाओ, एन की वैल्यू में कितनी है 17, तो a प्लस 17 माइनस 1 डी, यहाँ पर a प्लस 10 माइनस 1 डी इक्वल टू 7, ब्रैकेट्स ओपन करो, तो a प्लस ये 16 डी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है और ये देखो 9 डी हो जाएगा, 7 ये तो कैंसिल, ये जरूरत खत्म, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 डी इक्वल टू 7, तो डी कितना आ गया 1, इतना ही तो पूछा था, दो भाई आ गया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस करने हैं, तो जनरल टर्म बहुत जरूरी है जानना, ओके, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, इतना ही था। और बाकी मैं ये आपसे सजेशंस आपको दूंगा कि आप पहले कुछ एग्जांपल्स को समझिए, ठीक है, फिर एक्सरसाइज करें तो बेटर रहेगा। 9.2 तक मैंने सारा बता दिया, ठीक है, चलिए थैंक यू।